नमस्कार, मैं अनसुईया शर्मा। इस बार नवरात्रि 10 दिन की हो गई है। कल मैंने आपको काल रात्रि सप्तमी की कथा सुनाई थी, लेकिन आज अष्टमी नहीं मानी जा रही है। इसलिए आज मैं आपको राम की शक्ति पूजा के बारे में बताना चाह रही हूँ। महाकवि निराला ने भी राम की शक्ति पूजा का बड़े प्रभावी ढंग से चित्रण किया है। उन्होंने इसमें युगीन चेतना और आत्मसंघर्ष की भावना को बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर पर बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है। लेकिन मैं आज आपको कामरूप रामायण की राम की शक्ति पूजा के बारे में बताना चाह रही हूँ। उस समय बंगाल में शक्ति की पूजा ज़्यादा होती थी। बंगाल में आज भी शक्ति की पूजा ज़्यादा होती है, इसलिए और किसी रामायण में ये चीज़ नहीं है, लेकिन कामरूप रामायण में ये लिखा गया है। जब राम और रावण का युद्ध चरम सीमा पर था, रावण के अधिकतर सभी परिजन मारे जा चुके थे। तब रावण ने राम के ऊपर एक शूल फेंका, जिसे उन्होंने इंद्र की शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया। इसके बाद राम ने शिव शूल को मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके रावण के ऊपर फेंका, जिससे उसका स्वर्ण कवच नष्ट हो गया। इस पर रावण ने देवी अंबिका की स्तुति की और कहा, माँ, शिव ने मुझे त्याग दिया है, आप मुझे अपने शरण में ले लो। तब देवी अंबिका रावण को गोद में लेकर स्वयं कृष्णवर्णा काली रावण को गोद में लेकर रथ पर सवार हो गई और बोली, अब शिव भी आ जाए तो मेरा संकल्प भंग नहीं कर सकते। इधर जब राम ने देखा कि रावण के पास तो स्वयं देवी अंबिका बैठी हैं, तो राम ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। बोले, जब देवी ही का सहारा है राम को, तो फिर उसे कौन जीत सकता है। इस पर ब्रह्मा ने इंद्र द्वारा कहलवाया राम से कि आप शक्ति की पूजा करो। राम ने शुक्ल षष्ठी को राम ने देवी की पूजा व स्तुति करी। सुबह के समय सूर्यास्त में राम ने अभया को आमंत्रित कर मिट्टी की प्रतिमा बनाई। सप्तमी व अष्टमी को त्रिकल में संधि पूजा की। रात्रि में भजन आदि कर, नवमी को पूजा कर नृत्य व रात्रि जागरण आदि किया। परम आनंद में तंत्र मंत्र से पूजा करने पर देवी ने पूजा स्वीकार कर ली। अब राम का मन था कि मैं नील कमल द्वारा देवी की पूजा करूं, लेकिन विभीषण ने बताया कि नील कमल तो केवल देवी देह में ही मिलते हैं। इस पर हनुमान पवन गति से गए और देवी देह में केवल 108 ही नील कमल थे, उनको वो तोड़कर ले आए। तब राम ने शक्ति की पूजा आरंभ की और अपने मंत्र द्वारा एक एक फूल शक्ति को चढ़ाने लगे। लेकिन देवी अंबिका ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल छुपा दिया। जब राम ने देखा कि एक फूल कम है, तो राम ने कहा कि क्या होगा। फिर उन्हें स्मरण आया, असमंजस में पड़ गए वो। फिर उन्हें स्मरण आया कि मेरी माँ मुझे कमल नयन कहा करती थी। अतः वे अपना एक नेत्र कटार हाथ में लेकर उन्होंने अपना एक नेत्र जैसे ही निकालने की कोशिश की, कात्यायनी ने आके उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कात्यायनी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोली, मैं तुमको बहुत प्रसन्न हूँ और मैं रावण को छोड़कर जाती हूँ। 10वीं में सुबह विसर्जन के उपरांत राम की शक्ति पूजा संपन्न हुई। इस तरह राम की शक्ति पूजा संपन्न हुई। जय माता दी।